सिर्फ 2 फैक्ट ऐसे याद कर सकते हैं। पहला तो ये है कि यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, पहला फैक्ट ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, इसको हम मैदान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नीचे, जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य पठार। अब दंडकारण्य जो पठार है, इसके बारे में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि यह पठार टिन भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा ये है कि यह उड़ीसा में प्लस छत्तीसगढ़ के बस्तर में और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में प्राप्त होता है। तो ये 3 राज्यों में इसका विशेष रूप से प्राप्त होता है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ कि पूर्वी पठार से अगर प्रश्न बनेगा तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना था? छोटा नागपुर पठार हमने किया, दूसरे नंबर पर महानदी बेसिन हमने किया। अब महानदी हम अलग से पढ़ेंगे कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, कितनी इसकी लंबाई है, हसदो, माद इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं, हीराकुंड सबसे लंबा बांध यहीं पर है। ये तो नदियों के टॉपिक में पढ़ा जाएगा ना। हम भारत के भूगोल के हिसाब से पठार को ऐसे पढ़ रहे हैं कि प्रश्न हमारे काम के आ जाए।